चलो बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर खत्म किया था और उसकी डीपी शीट खत्म की थी। डिटर्मिनेंट हमारा खत्म हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अब आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनके लिए न्यू चैप्टर है, एक बार देख लो। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है पहले ये समझो। इनवर्स होता क्या है, तो उसको समझने के लिए जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या कि लेट कर लें, लेट ले लें कि एक फंक्शन ले लिया मैंने एफ, सच दैट इस एक्स टू वाई, और एक ले लिया जी सच दैट वाई टू एक्स। मतलब पहले वाले फंक्शन का डोमेन अगर दूसरे की रेंज है और दूसरे वाले का डोमेन पहले की रेंज है, तो ऐसे में क्या होता है, ये एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स कहलाता है, एक फंक्शन दूसरे का कहलाता है इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे में सो एफ, क्योंकि अगर मैं निकालूं तो क्या, हाँ तो एफ इज या फिर जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय, तो ऐसे में हम जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसका इनवर्स है। ठीक, इस अब एक चीज समझो, अगर किसी के फंक्शन के इनवर्स और उस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं एक फंक्शन ले लूं, लेट y इक्वल टू क्या ले लिया, एफ एक्स, y इक्वल टू क्या ले लिया, एफ एक्स। तो अगर मैं किसी फंक्शन के इनवर्स जैसे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लू, ठीक, एफ ऑफ एफ एक्स लो, इसका मतलब हो गया एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ठीक, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा, वाई, तो इसे क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो, ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन था, इसमें मैं एफ इनवर्स ऑफ एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ अगर इनवर्स ले लूं, दोनों तरफ क्या ले लूं, इनवर्स, तो इनवर्स से वो फंक्शन कैंसिल हो सकता है, लेकिन कब, इफ x बिलोंग्स टू x, जिस फंक्शन को आप कैंसिल कर रहे हो उसका डोमेन में ये वाला x आ रहा हो, यानी ये जो x है वो f के डोमेन में आ रहा हो। f का डोमेन क्या है, x, ये f का क्या है, डोमेन है, और ये g का डोमेन है। तो ऐसे में जो हमारा f डैश है, इससे ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, x, तो इसीलिए f इनवर्स y क्या हो जाएगा, x। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ डैश, एफ इनवर्स ऑफ y को क्या लिख सकता हूं, x। ये है, इसको बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। ठीक, एफ इनवर्स वाई हमारा क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन जो एक्स के बराबर आ गया। ठीक, अब हमें तो पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना है। जैसे साइन का इनवर्स होगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, टेन का टेन इनवर्स एक्स। तो ये पढ़ने से पहले हमें 11th की ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिकैप या रिकॉल करने पड़ेंगे। क्या कुछ फॉर्मूले आइडेंटिटीज वगैरह थी, जैसे हमारा है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये होगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसके बाद है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो होगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसके बाद है कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आया टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, तो ये होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई
अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ठीक, फिर होता है tan ऑफ x माइनस वाई, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉट ऑफ x प्लस वाई। तो ये होता है कॉट y इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट एक्स। ठीक है, इसके बाद है कॉट ऑफ x माइनस वाई। ये होता है कॉट y इंटू कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट y माइनस कॉट एक्स। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं। साइन 2x, साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, या जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है cos 2x। इसका या तो ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, या फिर अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूं, या फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखूं, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर मैं cos को साइन में कन्वर्ट करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक इसका स्पेशल होता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसके बाद आगे सुनो, नेक्स्ट है tan 2x। tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। फिर आता है हमारा क्या, कुछ 3 स्पेशल फॉर्मूले हैं जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स, और एक होता है हमारा क्या, हाँ 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। इसको हम बोलते हैं टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। और अगर 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला, ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फ्रीक्वेंटली यूज होंगे बार बार। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसके बाद है हमारा कन्वर्जन। पहले तो ये देखो कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कोसेक एक्स ये 0 से बड़े होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स एंड कॉट एक्स ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एक्स या फिर सेक एक्स, कॉस एक्स या फिर सेक एक्स ये दोनों क्या होते हैं, कॉस एक्स एंड सेक एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है, अगर ये 0 डिग्री 0 रेडियन है
तो ये 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन होता है। तो अगर ये 90 है, अगर ये एंगल प्लस है, तो फिर इसका मतलब ये क्या हो गया, -90 डिग्री या फिर -π/2 भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये 90 है तो ये क्या हो गया 180, या फिर जिसे पाई रेडियन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाई रेडियन। ठीक। अच्छा, ये तो हमारा साइन था, कौन किस क्वाड्रेंट में कैसे साइन का होता है। अगली चीज आती है कब कन्वर्जन होगा और कब नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन है, अगर एंगल हमारा क्या हो, अगर हमारा एंगल जो है पाई प्लस माइनस थीटा होता है, देन नो कन्वर्जन विल अकर। तो इस केस में नो कन्वर्जन विल अकर, कोई कन्वर्जन नहीं होता। और अगर हमारा एंगल क्या हो, π/2 प्लस माइनस थीटा हो, तो ऐसे हम में क्या होगा, देन कन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। तो ऐसे में कन्वर्जन होगा। अब कन्वर्जन होगा तो कौन किस में होगा, उसके लिए हम बात करेंगे किसकी, उसके लिए हम बात करेंगे कि जो साइन होता है वो कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, कॉस सॉरी सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में। अगर हुआ तो, और अगर पाई प्लस माइनस थीटा वाली कंडीशन तो कन्वर्जन होगा ही नहीं, लेकिन π/2 प्लस माइनस थीटा है तो कन्वर्जन होगा। तो फिर क्या, इस रेट से होगा, इस लॉ से। ठीक है, इसके बाद आगे सुनो, एंगल का भी थोड़ा सा देख लो कि हम सबको पता है, अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसको, डिग्री को रेडियन में, डिग्री इंटू रेडियन, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे में क्या आएगा, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। ठीक, अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री में, तो ऐसे में 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री होता है। ये याद रखने की चीजें। ठीक है बेटा, तो इससे हो जाएगा। एक चीज और है जो फ्रीक्वेंटली यूज होगी, वो है कि अगर पाई रेडियन लिखा है तो उसको हम 180 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज तो समझो, व्हाट इज डोमेन। डोमेन होता क्या है, किसी फंक्शन का कोई डोमेन है, इसका मतलब क्या है। डोमेन होता है, जैसे अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया, लेट f(x) इक्वल्स टू y, तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन, सॉरी द वैल्यू ऑफ x such that function remains defined। फंक्शन क्या रहे, डिफाइंड रहे, यानी नॉट डिफाइंड ना हो, x की वो सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो फिर सर रेंज क्या होती है, रेंज होती है द वैल्यूज ऑफ फंक्शन यानी y, f(x) की वैल्यू मतलब y, सच इन गिवन डोमेन, जो डोमेन दिया है या जो डोमेन है उस फंक्शन का, उस फंक्शन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है बेटा, कैसे, वो यहां देखो। जैसे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से, सबसे पहले आते हैं जैसे साइन एक्स।
साइन एक्स का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, तो साइन का रेंज मतलब इसके अंदर जो साइन का हमने ग्राफ पता है, साइनोसॉइडल जो ग्राफ होता है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसीलिए ये हो गया -1 से 1। कॉसेक्स का डोमेन होता है 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक, तो इसकी रेंज होती है -1 से 1। टेन एक्स का डोमेन होता है 0 टू सॉरी 10x होता क्या है ये सबको पता है। 10x हमारा होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो इसमें साइन एक्स का जो डोमेन है वही है, बस इसमें कहां रिस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो यानी नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, यानी एक्स की वो वैल्यू हटानी जिन पर डिनोमिनेटर जीरो हो। और कॉस जीरो कहां होता है, या तो 90, साइन के डोमेन में कॉस कहां जीरो होगा, +90 और -90, इसलिए इन दोनों को हटा देंगे। और दोनों को हटा देंगे तो इसका आ जाएगा ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। अब बात करते हैं रेंज की। साइन का रेंज होता है रियल नंबर, वो 10 का रेंज क्या होता है, रियल नंबर्स। ठीक, फिर आता है कोसेक एक्स। कोसेक का जो डोमेन होता है वो होता है क्या, रियल नंबर -π/2 से +π/2। रियल नंबर में से अगर मैं -π/2 से +π/2 हटा दूं, क्यों? क्योंकि कोसेक होता क्या है, व्हाट इज कोसेक एक्स, 1/sin x, यानी 1 तो कभी जीरो होगा नहीं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी रियल नंबर हो गया। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, यहां पे। क्यों? क्योंकि जो साइन एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन कहां जीरो होता है। अगला फंक्शन क्या है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डोमेन क्या होगा, कोसेक एक्स का डोमेन, कोसेक होता है हमारा क्या, 1/sin x, यानी इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स की, साइन एक्स की। बस एक का शर्त है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और साइन कहां जीरो होता है, साइन एक्स कहां जीरो होता है, जीरो पे। साइन एक्स जीरो पे जीरो होता है कि नहीं, तो इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा क्या, -π/2 से +π/2। बस इसमें से क्या हट जाएगा, जीरो हटा देंगे। अब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी x बिलोंग्स टू व्हाट, हाँ, रियल नंबर में से हम इन्हें हटा सकते हैं। रियल नंबर में से -1 से +1 हट जाएगा, क्योंकि ये ना तो -1 आ सकता ना +1 आ सकता। ठीक है, तो रेंज में से मतलब -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक, ओपन इंटरवल। तो सेक का डोमेन क्या होगा, सेक के डोमेन में यानी कॉस के डोमेन में से वो हटा दो जहां सेक जीरो होता है, कॉस जीरो होता है। कॉस कहां जीरो होता है, 90 पे। तो इसीलिए 0 से पाई, बस इसमें से हटा दिया क्या, π/2। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई रियल नंबर में से -1 से 1। कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट का डोमेन होता है हमारा क्या, 0 से पाई। बस 0 से पाई ओपन क्यों हो गया, क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस का जो डोमेन होगा वही कॉट का होगा। बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कहां जीरो होता है, साइन, 0 पे एंड पाई पे, तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हटा दी तो 0 से पाई। इसका रेंज क्या आया, इसका रेंज आया रियल नंबर, क्या आया, रियल नंबर। ठीक है बेटा, अब मैं बात करूं किसकी, इनके इनवर्स की। अब इनवर्स होते क्या है, मैंने अभी बताया, कोई फंक्शन किसी का इनवर्स है, इसका मतलब जो इसका डोमेन है इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा। जो इसका रेंज है इनवर्स का क्या होगा, डोमेन। बस इस चीज का ख्याल रखना है। तो इस हिसाब से साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, जो कॉस का साइन का क्या था, रेंज था। तो इसीलिए x बिलोंग्स टू यहां आ गया -1 से 1।
और इसकी जो इसका डोमेन था, साइन का जो डोमेन था, वो इस इनवर्स के लिए क्या हो जाएगी, रेंज। तो इसीलिए यहां आ गया क्या, रेंज हमारी क्या आ गई, y। तो रेंज, इसकी रेंज क्या हो गई, बेटा इसको मैं गलती से x लिखता चला गया, यह क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि रेंज है मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो y मान लो। ठीक, अब ये -1 से 1, और डोमेन क्या हो, इसका रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया -π/2 से π/2। सिमिलरली cos इनवर्स x, अगर इसका डोमेन ये है, उसका रेंज -1 से 1 था, तो इसका डोमेन -1 से 1, और इस उसका डोमेन था क्या, उसका डोमेन था 0 से पाए, तो इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाए। सिमिलरली अब मैं सबका बताऊं, लिखता जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2, और यहां आ जाएगा क्या, रियल नंबर, नहीं ये तो उसका वो था, ये आ जाएगा रियल नंबर, और ये क्या हो जाएगा, -π/2, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से +π/2। ठीक, कोसेक इनवर्स एक्स में जो हमारा क्या है, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1, -π/2 से +π/2, बस इसमें से क्या हट जाएगा, 0 हट जाएगा। ये आ जाएगा रियल नंबर -1 से 1, और यहां आ जाएगा y बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से पाई में से क्या हटा दो, π/2, ये। और कॉट में हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से पाई, सॉरी, तो ये आ जाएगा रियल नंबर, और ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू पाई, या। ठीक है, ये हमारे डोमेन रेंज, इनको याद रखना। इसके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो वैल्यू जो उसकी प्रिंसिपल चेन में आती हो। प्रिंसिपल चेन का मतलब कहलाता है उसके किस में आए, किस में आए, उसकी रेंज में आए, किस में आए, उसकी रेंज में आए, इनवर्स की रेंज में जो आएगा वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। कैसे, वो देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वो 1/√2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि अगर मैं इसे लेट कर लूं, y इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√2, ये आ गया। तो यहां से साइन y क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा 1/√2। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कहां कहां होती है, पूरी एक साइकिल में साइन की वैल्यू 1/√2 कहां कहां होती है, एक तो 45 पे होती है π/4, और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी 3π/4। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी है, साइन y इक्वल्स टू साइन π/4, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं जाऊं तो क्या लिख सकता हूं इसे, साइन ऑफ पाई माइनस π/4। इसका मतलब साइन y इक्वल्स टू साइन π/4, और साइन y इक्वल्स टू साइन 3π/4। बट इनमें से कौन सा साइन के डोमेन में आता है, यानी साइन इनवर्स की रेंज में कौन सा आता है, क्योंकि साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। इनमें से कौन सी वैल्यू उसमें आ रही है, ये, क्योंकि -π/2 यानी -90 से +90, और ये वैल्यू है 45, और ये है 135। 135 तो 90 से बड़ी हो गई तो बाहर निकल गई, तो कौन बची, 45 यानी π/4। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, सिंस π/4 बिलोंग्स टू व्हाट,
π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। आ गया इतना समझ में? ये था हमारा। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक, तो मैं इसको क्या ले लूंगा, y, तो लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। तो यहां से कॉट y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/√3। अब कॉट कहां पे 1/√3 होता है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो π/3। लेकिन कॉट निगेटिव कहां होता है, कॉट निगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा कॉट y, अब सेकंड क्वाड्रेंट में किसी एंगल को पहुंचाना है, तो कॉट ऑफ, मतलब इसको देखो एक स्टेप और बढ़ा दूं, तो कॉट y इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ π/3। अब कॉट की वैल्यू निगेटिव कहां होगी, तो निगेटिव होगी सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड फोर्थ। तो कॉट y इक्वल्स टू कॉट ऑफ सेकंड में यानी पाई माइनस π/3, या फिर कॉट y, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एंगल को -θ लिख सकते हैं, तो -π/3। लेकिन इन दोनों में से कौन सी, तो इसको एक और स्टेप अगर मैं बढ़ाऊं तो क्या आएगा, कॉट y इक्वल्स टू कॉट 2π/3 और कॉट y इक्वल्स टू कॉट -π/3। अब कॉट का डोमेन क्या होता है, कॉट का डोमेन होता है बिलोंग्स टू व्हाट, कॉट का डोमेन होता है हमारा 0 से पाई, 0 से पाई होता है, बस उसमें क्या नहीं आ सकता, कॉट का डोमेन यानी कॉस इनवर्स की रेंज। तो कॉट का डोमेन 0 से पाई होता है, 0 से पाई कहां जाता है, 0 से पाई बस इसमें क्या नहीं आ सकता, π/2 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 0 से पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकंड में आ गया, तो इसका मतलब 2π/3 इसको बिलोंग कर रहा है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट 2π/3, सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज व्हाट, 2π/3। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो होमवर्क में आज के लिए इतना बहुत है। होमवर्क में क्या करोगे तुम लोग, एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क में करके 2.1 होमवर्क में करके लानी है, ठीक है, 2.1 होमवर्क में कर सकते हो। थैंक यू। तो आज के लिए इतना बहुत। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में डोमेन रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, इसमें डोमेन रेंज पढ़ा था और कुछ हमने रिकैप किया था 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, और मैंने तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना समझाया था। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार रिकॉल कुछ क्वेश्चंस इसकी एक्सरसाइज से करके देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक बार और निकालना सीखते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो कैसे लेंगे, मैं लेट कर लूं, अगर मैं लेट करता हूं, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, y इक्वल टू क्या ले लिया, इसको y मान लिया जो क्वेश्चन दिया है। तो यहां से साइन y इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/2। अब साइन 1/2 होता कब है,
30 पे, यानी π/6, तो माइनस साइन π/6। अब ये बताओ, साइन को साइन ही रखना है और साइन निगेटिव भी होना चाहिए। कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन? थर्ड एंड फोर्थ में। तो साइन को जब थर्ड में ले जाएंगे तो वो कैसे होगा? थर्ड में साइन होता है हमारा क्या, तो यहां से साइन वाई की दो पॉसिबिलिटी होंगी निगेटिव होने की। एक तो होगा साइन ऑफ पाई प्लस π/6, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। दूसरा कंडीशन होती है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाने की, एक तो होता है 7 पाई, मतलब पूरा 2 पाई माइनस, एक पीछे से भी होता है क्योंकि हमें माइनस पाई से प्लस पाई में ले जाना है, तो माइनस थीटा। तो साइन वाई इक्वल्स टू, इसको मैं साइन ऑफ माइनस π/6 भी लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो इन दोनों में से मुझे यह समझाओ कि डोमेन में कौन सा आ रहा है। खुद देखो, सुनना ध्यान से। तो सिंस, अच्छा दोनों में साइन से साइन कट जाएगा? नहीं कटेगा, कटते तब तक नहीं। एक्चुअली पता है ये काटते कैसे हैं? साइन साइन दोनों तरफ इनवर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों तरफ इनवर्स लेते हैं, दोनों तरफ इनवर्स का फंक्शन लेते हैं, और फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है। लेकिन वो आज वही पढ़ाने वाला हूं मैं आगे। वो कैंसिल केवल तब होता है जब वो उसके डोमेन में आ रहा हो। किसके? साइन के डोमेन में, यानी साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा हो, केवल तभी हो सकता है। तो साइन का डोमेन क्या होता है? सिंस माइनस π/6 जो है, क्योंकि इन दोनों में से पाई प्लस π/6 क्या हो गया? देखो, इसको अगर एक स्टेप और बढ़ाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ 7 π/6 और साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस π/6। साइन का डोमेन याद है? साइन का डोमेन होता है माइनस π/2 से प्लस π/2। दोनों माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है -30 आ रही है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? सिंस माइनस π/6 बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, ये बिलोंग करेगी। तो इसीलिए यहां से y प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ये आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार और देखो। अगले अकॉर्डिंग फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। अब cos इनवर्स √3/2 है, तो मैं क्या ले सकता हूं? मैं लेट कर सकता हूं, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2 मान सकता हूं। तो इसका मतलब cos y क्या आ जाएगा मेरा? cos y √3/2। अब cos की वैल्यू √3/2 होनी चाहिए, तो या पॉजिटिव वैल्यू है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या किस में होगी? फोर्थ में। cos कहां का पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में या फिर फोर्थ में। फर्स्ट में आने का तरीका क्या है? cos क्या हो सकता है? cos y हो सकता है कि √3/2 यानी π/6, तो या तो cos π/6 हो सकता है, और cos y हमारा हो सकता है cos ऑफ -π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो वो। लेकिन दिक्कत कहां है? cos का डोमेन किधर है? 0 से पाए, यानी 0 से 180, 0 से 180 में π/6 यानी 30 डिग्री आता है। तो इसीलिए सिंस π/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और अगर 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ व्हाट? cos इनवर्स √3/2। ये क्या होगी? ये होगी इज इक्वल टू कितनी होगी? π/6। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? आसान है क्या? ये π/6 है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू के कहां तक क्वेश्चन किए बताओ? कोई डाउट है?
10 तक बन गए सारे, 11th नहीं किया, टफ लगा, देखने में टफ था, बस ट्राई ही नहीं किया इसीलिए। 13 वो तो आसान है, और उससे पहले कोई 11 हो गया। चलो इसके बाद हमने कौन सा लिया, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 है। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, अच्छा इसको मैं वही tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं, 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं। कॉस इनवर्स है, अब ये माइनस है, कॉस निगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड एंड थर्ड में, बट कॉस के डोमेन में सेकंड होता है कि 0 से पाई है तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड में एंगल, अब ये 1/2 होता है पाई बाई 3, तो इसको मैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूं कि नहीं, डायरेक्ट किया मैंने, ठीक है। और साइन इनवर्स ऑफ, अब साइन कहां कहां निगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में, बट कॉस के डोमेन में तो फोर्थ, साइन के डोमेन में तो फोर्थ आता है, तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 6, तो फोर्थ में पहुंचाने का तरीका क्या है, माइनस थीटा कर दो, क्योंकि माइनस बाहर निकल आएगा और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, यानी यही बन जाएगा। अब सिंस ये डोमेन में है इसीलिए इनवर्स से ये कैंसिल हो रहे हैं, अदरवाइज होते नहीं, ठीक है। तो ये डोमेन के अंदर है, हमने जानबूझ के प्रिंसिपल वैल्यू ली है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का फायदा ये है कि आप उससे काट सकते हो, इनवर्स से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हुए तो ये क्या बना, पाई बाई 4, किसके डोमेन में, tan का डोमेन है, इनवर्स के लिए तो वो रेंज है, ध्यान रखना, जिस फंक्शन के साथ हमारा x है हम उसका डोमेन चेक करते हैं, ठीक, प्लस कॉस इनवर्स से कॉस गया तो ये 2 पाई बाई 3 आ गई, प्लस और वहां क्या आ गया, माइनस पाई बाई 6, देखो तो अब तू सही बोल रहा था, इसके अकॉर्डिंग तेरा आंसर 8 आ रहा होगा, तो 4 3 एंड 6 दोनों का एलसीएम क्या आया, 12 आया, तो तीनों का एलसीएम 12 आया, तो ये आ गया 3 पाई प्लस 8 पाई और माइनस कितना 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में 2 गए तो 9 पाई अपॉन 12, बेटा आ तो भाई गया, क्योंकि एलसीएम अगर मल्टीपल भी ले लेते हैं उससे भी आंसर सेम आता है, पता है कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस में 1/2 वैल्यू कब होती है, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट में या फिर थर्ड फोर्थ में, पर डोमेन में सॉरी फर्स्ट, हाँ डोमेन में कौन सा होता है, फर्स्ट होता है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल लेंगे, तो कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 60 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स, अब साइन के डोमेन में फर्स्ट एंड फोर्थ होता है और साइन में पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला एंगल क्या होगा, पाई बाई 6, 30 पे होता है ना 1/2 साइन, तो अब सिंस ये पहले से ही प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया पाई बाई 3, 2 इससे ये गया तो क्या आ गया पाई बाई 6, 2 3 जा, तो क्या आ गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, कितना आ गया 2 पाई बाई 3, आसान, कोई दिक्कत। अभी 13 पूछा किसी ने, 13 क्या था, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, तो हमें y की वैल्यू निकालने को बोला है या x की वैल्यू निकालने को बोला है। अब सोचो दोनों तरफ मैं साइन ले सकता हूं, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन ऑफ y आ गया, तो यहां से मुझे एक चीज समझाओ कि क्या हो गया, इसका ये बताओ साइन इनवर्स का वो क्या होता है, क्योंकि अब हमें साइन इनवर्स का डोमेन देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स का डोमेन कितना आता है, -1 से 1, क्योंकि ये तभी कटेगा जब क्या आएगा -1 से 1, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा x बिलोंग्स टू -1 से 1 है, x क्या है हमारा -1 से 1,
तो अगर x हमारा -1 से 1 है तो y हमारा अपने आप क्या होगा, क्योंकि खुद सोचो, अगर x हमारा -1 से 1 है, 1 है, तो व्हाट इज y, y इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो ये बताओ फिर इसकी रेंज क्या होगी, अगर डोमेन -1 से 1 है तो रेंज अपने आप क्या हो गया, -π/2 से खत्म। और 14 वाला भी हो जाएगा ऐसे ही। चलो कौन सा है 14 में, क्या बोल रहा है वो, बोलो क्या है, tan−1 √3 -2, ठीक है, tan−1। अच्छा tan पॉजिटिव है और अपने डोमेन में भी होना चाहिए, तो tan का डोमेन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है, तो फिर वो कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए इसको tan π/, क्या लिख सकते हैं 3, tan60 की वैल्यू होती है √3, √3, तो √3 की जगह पे tan60 लिख दिया, माइनस sec इनवर्स। अब दिक्कत ये है कि sec निगेटिव होना चाहिए, sec निगेटिव भी होना चाहिए उसके डोमेन में भी। sec का डोमेन वो 0 से पाए, वो अगर 0 से पाए है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, π-θ, इसीलिए इसको sec। अच्छा sec2 कितने पे होता है, sec2 कितने पे होता है, 60 पे, π/3 पे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या आ जाएगा, π-π/3, तो π-π/3। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, tan इनवर्स से tan गया, π/3 आ गया, माइनस sec से sec इनवर्स गया, तो π-π/3 यानी 2π/3, 3 आ गया, π-2π तो क्या आ गया, ठीक है बेटा, ये समझ में आया। देखो बेटा, अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक चीज सुनना, अभी तक तुमने देखा, मैंने तुम्हें बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो दोनों तरफ हम फंक्शन ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लूंगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूंगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल कब होगा, उसकी कंडीशन है कि ये जो x है ये साइन के डोमेन में आना चाहिए। तो यहां देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब x क्या है, इसका डोमेन, ये किसका, x की वैल्यू साइन के डोमेन में आनी चाहिए। इसका मतलब साइन का डोमेन क्या है, -90 से +90, तो -90 से +90 होगा तब ये कटेगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा, फिर हमें कुछ ना कुछ करके डोमेन में लाना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि सीबीएसई, देखो एमपी बोर्ड वाले डायरेक्ट काट दें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते, सीबीएसई वालों को डोमेन हमेशा वेरीफाई करना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा दोनों में कितना डिफरेंस है सॉल्यूशन दोनों के, क्योंकि एमपी बोर्ड में टीचर तुम्हें पता है कि उसको तो आंसर से मतलब होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा स्टेप्स में ज्यादा घुसता नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं आता बेचारे को इतना, ठीक। तो या फिर ऐसा हो कि अंदर साइन इनवर्स है और बाहर साइन है, ठीक है, तो कब कैंसिल होगा, तो इस समय x की वैल्यू इसके डोमेन में आनी चाहिए, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कॉस इनवर्स से कब कैंसिल होगा, जब x की वैल्यू कॉस इनवर्स के डोमेन में आ गई, और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। इसी तरीके से ये जो x है ये कब कैंसिल होगा, जब कॉस का डोमेन होगा, और कॉस का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स में ये कब कैंसिल होगा, जब ये tan के डोमेन में आ गया, tan इनवर्स के डोमेन, और tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। और ये हमारा जो है ये कब कैंसिल होगा, जब ये tan के डोमेन में, और tan का डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। इस तरीके से होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, कैसे देखो। अच्छा ये एक और चीज है, वो है सब्स्टिट्यूशन।
अगर जैसे कहीं पे हमें सिंप्लीफाई करने को बोल दिया और कहीं हमें दिया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिया है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। किस चीज का? कि साहब देखो, जरूरी नहीं है ए हो, ए की वैल्यू हम अगर मैं 1 ले लूं, क्या अगर ए को इफ ए इक्वल्स टू 1 कर दूं, तो ए इक्वल्स टू 1 करने की वजह से ये पता है क्या हो जाएगा? यहां पे ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ए की वैल्यू इसमें 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा। सर इससे क्या एडवांटेज होगा? इसका एडवांटेज ये है कि जब ऐसा हो तो तुम ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। सर कैसे? x को अगर मैं a sin थीटा पुट करता हूं, मान लो, तो अगर मैं इसमें x को a sin थीटा पुट करता हूं, इसमें ऊपर वाली वैल्यू में, देखना ध्यान से, यहां इसमें अगर मैं x को क्या पुट करता हूं? a sin थीटा पुट करता हूं, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अंडर रूट ऑफ a मतलब 1 ले लिया है, तो अंडर रूट ऑफ a की a पे क्या आ जाएगा? 1, तो sin थीटा पुट करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यानी sin स्क्वायर थीटा हो गया, और sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन याद जरूर रखना। कौन से वाले? ये वाले, कि कैसा दिया हो तो ये ध्यान रखना, ए की वैल्यू 1 मान ली तो ऐसा दिखेगा, या फिर ए फॉर्म में भी देख सकता है। तो हम तो जनरलाइज फॉर्मूला तैयार करते हैं, ठीक है? जैसे तो इसमें क्या एडवांटेज हो गया कि जब ये दिया हो तो या तो साइन थीटा पुट कर लो या कॉस, कोई भी पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ये दिया हो तो ये और ये इस तरीके चलेंगे। इन पे क्वेश्चंस क्या है वो देखो, जैसे ये दिया है, ठीक है? अब देखो इसको एमपी बोर्ड कैसे सॉल्व करेगी और सीबीएसई कैसे सॉल्व करेगी। शुरुआती मेथड बिल्कुल सेम है। क्या? एलएचएस ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो हमने क्या ले लिया? एलएचएस। अच्छा मुझे ये समझाओ, एलएचएस ले लिया तो एलएचएस क्या है हमारा? साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक? अब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस एक्स की ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ऐसे में मैं या तो साइन पुट कर सकता हूं या कॉस, ठीक है? अब एमपी बोर्ड वाले बस ये देखें कि साइन इनवर्स लाना है तो साइन पुट करना है, कॉस इनवर्स लाना है तो कॉस पुट करना है। तो अगर एमपी बोर्ड वाला करेगा तो इसे क्या करेगा कि जैसे उसने ले लिया लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, पुट कर लिया, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा कि नहीं? साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो इससे अब देखना ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या बना? 2, और एक्स की जगह पे क्या है? साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मतलब साइन, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, ये आया। अब साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और ये क्या आ गया? अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया? साइन इनवर्स ऑफ कितना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखो एमपी बोर्ड वाला तो यहां से साइन इनवर्स साइन काटेगा, आंसर सीधा। एमपी बोर्ड वाला तो यहां से क्या है? ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, तो फॉर एमपी बोर्ड वो क्या करेगा? साइन इनवर्स साइन काटा, 2 थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या है? तो साइन इनवर्स एक्स। देखो आ गया आरएचएस, आ गया। बट सीबीएसई वाला इसे ऐसे काट नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि ये कटेगा कब, जब ये 2 थीटा पूरा साइन के डोमेन में आया हो, और उसने 2 थीटा के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो एक्स के लिए बोला है, तो चेक करना पड़ेगा ये। तो सीबीएसई वाला बिना काटे आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा। और कैसे चेक करेगा, अब वो देखो, वो क्या करेगा कि सिंस जो एक्स है, ये किसके लिए बोल रहा हूं, सीबीएसई के लिए, वहां से वहां तक दोनों का सेम है, यहां तक दोनों का सेम है, ठीक है। तो एक्स ये आया, हाँ, एक्स की वैल्यू क्या दी है उसने, -1/√2 से 1/√2 दी है, यही दिया है डोमेन, एक्स की वैल्यू यही दी है, देखो क्वेश्चन में। अब एक्स है, साइन लगा देंगे तीनों तरफ इनइक्वालिटी में। अब एक चीज याद रखना, साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक चीज समझ लो कैसे, अगर ध्यान से सुनना, हम सबको पता है 30 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री, तो दोनों तरफ अगर मैं साइन लगाऊं तो साइन 30 की वैल्यू छोटी होती है साइन 60 से, होती है कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन जिसमें जिनकी वैल्यूज मतलब x1 x2 अगर छोटी है, तो फंक्शन लगाने के बाद भी साइन वही रहे, उनको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ऐसे फंक्शन जैसे अगर यहां पे मैं साइन की जगह पे क्या कर दूं, कॉस कर दूं, तो कॉस में उल्टा हो जाएगा, कॉस 30 क्या होता है, बड़ा होता है कॉस 60 से, ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस में एंगल बढ़ते वैल्यू कम होती है, इसीलिए कॉस 0 1 है, लेकिन कॉस 90 क्या है, 0, तो वैल्यू कम हुई है, तो इंक्रीज डिक्रीज। इसीलिए ये सीबीएसई वालों के लिए बता रहा हूं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, ठीक है। तो होगा क्या, साइन लगाएंगे सब तरफ, क्या लगाएंगे, साइन, वो भी कौन सा, इनवर्स वाला, साइन इनवर्स 1/√2, यहां क्या लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स, और यहां क्या लग गया, साइन इनवर्स 1/√2। तो सर साइन इनवर्स ही क्यों लगाया, क्योंकि हमने एक्स को साइन थीटा माना था, तो हमें साइन लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स आ गया तो थीटा के बराबर है कि नहीं है। तो इससे फायदा ये हुआ, अब साइन इनवर्स 1/√2 अपने डोमेन, अच्छा -1/√2 अपने डोमेन में, साइन कहां नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में एंगल माइनस थीटा में जाता है, तो -π/4 आ गया ये डायरेक्ट, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स यानी थीटा, और ये कितना आ गया, साइन π/4, वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक। पर हमें थीटा थोड़ी निकालना है, हमें तो 2 थीटा निकालना है, कि 2 थीटा डोमेन में होगा तभी तो ये कटेगा। तो ये बताओ थीटा को 2 थीटा कैसे बनाओगे, 2 से इंटू, तो पूरी इक्वेशन में 2 का इंटू करो, इनइक्वालिटी में पूरी में, तो ये हो गया 2 का इंटू करते ही -2 × π/4, तो 2 से ये 2 कट गया, ये 2 थीटा बन गया, और ये हो गया साइन, अरे ये साइन क्यों रह गया, ये क्या बन गया 2 × π/4, इससे ये कट गया, तो ये क्या बन गया -π/2 से 2 थीटा, हमारा π/2 के बीच में है, क्या ये साइन के डोमेन में आ रहा है, साइन के डोमेन में आ रहा है, क्योंकि साइन का डोमेन वही तो है। तो इसका मतलब अब हम इससे काट सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, सिंस क्या 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से π/2, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं अब, और 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा को क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, आ गया RHS। ये डिफरेंस है एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि सीबीएसई वालों, क्योंकि एक्चुअल में तो यही होना चाहिए, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, पर होता क्या है कि स्कूल में टीचर ये एक भी स्कूल में नहीं बताएगा, एमपी बोर्ड में वो बताएंगे ही नहीं। इवन 90% सीबीएसई स्कूलों में भी वो डोमेन पे ध्यान नहीं देते, नहीं बताया ना, हाँ, क्यों नहीं बताया, लेकिन बोर्ड में तुम देखोगे तो वहां मार्क्स काट देते हैं। और इस साल तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ है सीबीएसई वालों के साथ, बहुत बुरा हालत हुई है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डोमेन,
आरडी शर्मा के अगर क्वेश्चन देखोगे वो हमेशा डोमेन वेरीफाई करता है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में डोमेन वेरीफाई इसीलिए नहीं करना पड़ता उसे क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन दिए ही डोमेन के अंदर है, पहले से ही उसने डोमेन के अंदर दिए हैं, इसीलिए वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इस बार हमें कॉस इनवर्स लेना है तो एलएचएस लिया, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट में आया, अंडर रूट में आया तो या तो साइन ले सकते हैं या कॉस, बट हमें कॉस इनवर्स लाना है तो कॉस लो ना डायरेक्ट, तो इसलिए लेट क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो यहां से थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स x आ गया, कोई दिक्कत। तो यहां से ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 x ये पे कॉस थीटा और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, 2 कॉस थीटा और ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब एमपी बोर्ड वाले तो काट के आगे बढ़ के और हो जाएगा उनका तो खत्म। सीबीएसई वालों के लिए देख लो, वो क्या करेंगे, वो सब ऐसा करेंगे कि सिंस जो x की वैल्यू है वो हमारी उसने 1/√2 से 1 के बीच में दी है, लेकिन इस बार कॉस इनवर्स लाना है, और कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, यानी इनइक्वालिटी बदल जाएगी कॉस लगाते, ये ध्यान रखना, ये गलती कर दी तो फंस जाओगे। तो जैसे ही कॉस इनवर्स लगाया वैसे ही इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, तो इधर पे भी क्या लगेगा, कॉस इनवर्स x और ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1, ठीक है। अच्छा, 1/√2 का मतलब क्या है, कॉस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और फिर कॉस कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में एंड थर्ड में, लेकिन कॉस के डोमेन में तो फर्स्ट आता है, अब फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है कॉस का डोमेन, लेकिन कॉस का पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ पे, ठीक है, और लेकिन उसके डोमेन में फर्स्ट एंड सेकंड आता है, तो हमें ये कहां ले जाना पड़ेगा, फर्स्ट में रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसके डोमेन में और फर्स्ट में क्या होगा, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी ये कट जाएगा, मतलब बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस π/4 लिख सकता हूं कि नहीं, और इसको क्या लिख सकता हूं, थीटा, थीटा कॉस इनवर्स x है ना, और ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1, यानी इसको भी लिख लो भाई, कॉस इनवर्स यानी कॉस 0, कॉस 0 होता है कि नहीं, रेडियन में 0 रेडियन भी मान सकते हो, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से कॉस चलाया है क्योंकि π/4 उसके डोमेन में, हमने स्टार्टिंग में यही प्रॉपर्टी पढ़ी आज, जब इसके डोमेन में ये हो तो इससे ये कट जाता है, कट जाएगा, तो क्या आया π/4 थीटा, और वो क्या आ गया 0। अब हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा के लिए क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू π/4 2 थीटा और ये 0, ये क्या आ गया π/2 2 थीटा 0। अब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है, देखो, अच्छा इस इनइक्वालिटी को देखो ध्यान से, इसको उधर ही लिख देते हैं, π/2 से 2 थीटा 0 से, इसका मतलब क्या, इसे रीड कर पा रहे हो कि 2 थीटा है वो 0 से बड़ा है एंड π/2 से छोटा है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा है एंड π/2 से छोटा है। अब कोई बोले सर इनइक्वालिटी बदल दी, अरे नहीं बदली, उसी को ऐसे लिखा है मैंने, रिवर्स नहीं की है, क्योंकि 0 अब इस साइड पहुंच गया है, ये तो क्या ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, 0 से π/2 जो इंटरवल है वो 0 से पाई का सबसेट है कि नहीं, तो इसका मतलब 0 से 2 थीटा हमारा 0 से पाई में आ रहा है, सो 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, और 0 से पाई में है यानी साइन
कॉस से कॉस इनवर्स चला जाएगा, तो बाहर हमारा क्या है, सॉरी, साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा। कहां है वो, ये रहा, साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा। तो 2 और थीटा यानी कॉस इनवर्स एक्स यानी RHS। इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर तुम्हें दिया है, तुम्हें दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे तुम्हें दिया है साइन इनवर्स और तुम्हें उसे पहुंचाना है कॉस इनवर्स में। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, बस सीखना पड़ता है। कैसे, वो देखो। जैसे मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है मुझे, किस में कन्वर्ट करना है, या फिर साइन इनवर्स हमें बोल दिया 3/5। अब इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको y के बराबर लेट कर सकता हूं, दोनों तरफ साइन ले सकता हूं, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गई, यहां से ये 3/5 इक्वल टू क्या आ गया, साइन y आ गया। तो यहां से ये बताओ ये क्या है, p/h। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 3k और हाइपोटेनिस हो गया 5k। हो गया, याद करो 10th क्लास आया। तो यहां से क्या कर सकते हो तुम, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं। तो इस हिसाब से पेपर में सर ऐसा करना पड़ेगा, नहीं नहीं, ये बस तुम्हें सिखा रहा हूं। तो परपेंडिकुलर 3k, परपेंडिकुलर क्या आ गया 3k और हाइपोटेनिस आ गई 5k। तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस से बेस अपने आप हमारा कितना आ जाएगा, 4k आ गया। अब बताओ इसको कौन सी वैल्यू में करना, टेन इनवर्स में। अरे बहुत आसान, क्योंकि टेन इनवर्स होता क्या है, टेन इनवर्स ऑफ p/b होता है। इसका मतलब टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये p क्या है 3k और b क्या है 4k। ये कट गया तो क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/4, यानी साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेन इनवर्स 3/4। जो सर इसको सेक में कन्वर्ट करना होता कर सकते हो। सेक क्या होता है, h/b। सेक क्या होता है, h/b। तो h रख लो, वही सेक इनवर्स ऑफ h/b, उनकी वैल्यू पुट करो वो उस। पर ये सबके लिए, जैसे तुम्हें एक अभी मैं बता दूंगा इसको क्वेश्चन, तो ये कन्वर्ट करना समझ में आ गया। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्जन के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, ठीक है बेटा। अब होमवर्क में एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के सुन लो। नहीं, मुझे पता है मैं बोलूंगा नहीं तो तुम लोग करोगे भी नहीं, फिर बोलोगे सर आपने बोला भी नहीं था। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, बस इतने कर लेना। 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 5 तक होमवर्क में, ठीक है। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ आइडेंटिटीज इनवर्स की देखी थी। अब कुछ आइडेंटिटी आज देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है, जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है, π/2, ठीक। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सर ये होता कैसे है, याद भी कर सकते हो या तो करना ही है। इसका प्रूफ देखो कैसे होती है। जैसे पहली आइडेंटिटी है, इसका LHS अगर मैं ले लूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये है।
मैंने लास्ट क्लास में इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाया था। तो अगर मैं इसको टेन इनवर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? टेन इनवर्स एक्स में अगर मैं इसे डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसे मैं? क्योंकि ये हमारा नहीं, साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। तो इस हिसाब से बेस हमारा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो टेन हमारा क्या होता है? पी अपॉन बी। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से कॉस हमारा होता है बी अपॉन एच। अगर ये बेस है और वो हाइपोटेनिस वन है तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ, क्योंकि सॉरी टेन में कन्वर्ट करना है तो टेन क्या होता है? पी अपॉन बी। अब पी आ गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेस हमारा क्या है? एक्स। यह है। अब एक आइडेंटिटी होती है जो मैंने अभी बताई नहीं है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये होती है। ठीक है, तो इन दोनों में मैं अगर इसको x मानूं और इसको y मानूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसे? टेन इनवर्स ऑफ x मतलब x अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये लिख सकता हूं अपॉन वन माइनस एक्स वाई मतलब ये x और ये y। तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? आगे सुनना। अब सुनो, ऊपर इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया मेरा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। और डिवाइड में वन माइनस, अब सुनना डिवाइड में क्या आया? क्योंकि यहां अपॉन में अगर ध्यान से देखो, यहां अपॉन में क्या है? एक्स। इस एक्स से ये एक्स गया और इससे ये चला गया तो क्या आया? वन। तो वन माइनस वन क्या आ गया? जीरो। अब सुनना क्या आ गया? वन माइनस वन आ गया। तो ये कुछ भी आए, टेन इनवर्स जीरो इंफिनिटी आ गया। अब टेन इनफाइनाइट होता कहां है? टेन इनवर्स कहां इनफाइनाइट होता है? 90 पे। किस पे होता है? 90 पे। तो इसीलिए इसे क्या लिख सकते हैं? तो ये आरएचएस आ गया, बन गई हमारी आइडेंटिटी। इसी तरीके से हम सारी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम प्रूव नहीं कर पाओ, क्योंकि एक बार ये बोर्ड में पूछा है अभी 2 या 3 साल पहले एमपी बोर्ड में, याद रखना कि ये बोर्ड ने ये आइडेंटिटी डिराइव करने को दी थी, ये वाली। ठीक है, तो अगर किस्मत तुम्हारी भी खराब रहेगी तो तुम्हें भी पूछ सकता है, तो इसको एज ए क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक, आगे सुनो। अब ये आइडेंटिटी है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ऐसा है क्यों? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये तीनों को ध्यान से देखो, 1 2 और 3, सॉरी हाँ ये सॉरी, इन तीनों में हमेशा माइनस बाहर निकल जाता है। तुम तो ऐसे याद रखो, क्यों निकल जाता है वो अभी छोड़ दो, तुम्हारे सिर से ऊपर की बात है। तो माइनस बाहर निकल गया और बाकी तीन में तुम देखो पाई माइनस लिखा है सबको। क्या लिखा है? पाई माइनस। तो बाकी तीन आइडेंटिटी
ये तीन, इन तीनों में क्या है, पाई माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिया, देखो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इस तरीके से। ठीक है, इनका भी प्रूफ हो सकता है, कैसे, देखो जैसे मैं लेट कर लूं, मैं एक आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूव करने जा रहा हूं। तो कैसे प्रूव करूंगा, मैं अगर लेट कर रहा हूं, लेट y इक्वल्स टू LHS ले लिया, पहले मैंने क्या ले लिया, LHS, LHS में लिखा, इसको लेट कर लिया LHS को, किसके, y के बराबर, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब मैं दोनों तरफ क्या ले सकता हूं, साइन ले सकता हूं, तो यहां से साइन y इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, साइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस साइन को इधर पहुंचा दिया, तो माइनस साइन y इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया, आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये माइनस साइन के y के अंदर जा सकता है, क्योंकि माइनस ऑफ साइन थीटा होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, होता है साइन में, तो माइनस y लिख दिया इक्वल्स टू x, x अब फिर से साइन इनवर्स लूं, तो साइन इनवर्स से साइन चला गया, क्या बचा, माइनस y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो यहां से y इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स x आ गया, ये माइनस साइन इधर ले गया, y इक्वल्स टू माइनस साइन x, बट इसको अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो यहां से क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस वजह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया क्या, इस साइन इनवर्स एक्स को हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो सर आप भी बहुत चतुर हो, इजी आइडेंटिटी ले ली, पाई माइनस वाली लेके बताओ तो माने, देखो उसको भी कर लेते हैं, कैसे, देखो बच्चे को ये लगता है कि सर आपने जानबूझ के इजी ली ना, देखो अगर मैं लूं कौन सी, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाली आइडेंटिटी लूं, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या लूंगा, LHS ले सकता हूं, LHS, तो LHS ले ली, तो इस अकॉर्डिंग मैं इसे LHS को y लेट कर सकता हूं, तो y इक्वल्स टू आ गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो यहां से दोनों तरफ कॉस ले लूंगा, तो कॉस y इक्वल्स टू ये माइनस एक्स रह जाएगा, इतना समझ में आया। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, ये माइनस को मैं इधर ट्रांसफर, माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, अब अपने डोमेन में कॉस कहां निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको मैं कॉस पाई माइनस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो ये पाई माइनस वाई हो गया। अब मुझे ये समझाओ कि अब मैं दोनों तरफ फिर से इनवर्स ले लूं, तो कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, तो ये पाई माइनस वाई बचा, इक्वल्स टू यहां क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स, अब y को इधर ले जाओ, कॉस इनवर्स को इधर ले आओ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, y। अगर ये इक्वेशन 1 होती, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की पे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रख सकता था, यानी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया। बेटा किसी को कोई तकलीफ, हो गया, हो सकता है ये इस तरीके से। देखो जिनको आइडेंटिटी याद करनी है, आइडेंटिटी तो सबको याद करनी है, पर प्रूफ सीख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्यों, किस्मत खराब रही तो। और बोर्ड्स में तो भाई, बोर्ड्स एक तरह से ऐसे हैं कि ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, वैसे ही बोर्ड्स में किस्मत कितनी बुरी हो सकती है इसकी लिमिट नहीं है, या तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जब बुरी होने पे आती है तो बहुत बुरी भी हो जाती है, जैसे इस साल केमिस्ट्री वालों के साथ हुआ। मेन पेपर टफ नहीं था, पेपर अनएक्सपेक्टेड था, जैसा सोचा था वैसे क्वेश्चन आए ही नहीं।
उल्टा जैसा नहीं सोचा था वैसे आगे सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 4। ये एक्सप्रेस करना है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे ये देखना। हाँ, tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं लेट करूं, क्या लूं लेट, cos ऑफ 1 माइनस साइन। हाँ, अब एक चीज देखो, tan इनवर्स को हटा कब पाएंगे ये बताओ, कब हटा सकते हैं tan इनवर्स को, जब अंदर tan बने। अंदर क्या बने, tan। अंदर tan कब बनेगा, जब ऊपर साइन बने और नीचे क्या बने, cos। तो cos को साइन में कहीं कोई फॉर्मूला है cos का साइन में, ऐसा फॉर्मूला जो जिसमें cos हो और वो साइन में कन्वर्ट हो जाए। याद करो, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद आया, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो अब सुनना ध्यान से, ले देखो, अगर मैं cos x को क्या लिख दूं, cos ऑफ 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये लिख सकता हूं। तो cos 2 थीटा बन गया, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। या फिर हम cos वाला भी लगा सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या फिर 1 माइनस 2 साइन, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा सकते हैं, ठीक। और 1 माइनस, अच्छा एक फॉर्मूला सुनना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब ध्यान से देखो, इसी तरीके से साइन एक्स को मैं साइन ऑफ 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos 2 इंटू एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन 2 इंटू एक्स बाई 2। ये समझ में आया। अब ये cos 2 थीटा बन गया, ये 1 माइनस साइन 2 थीटा बन गया। एक फॉर्मूला बताता हूं, 1 माइनस साइन 2 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से सुनना, सिंस cos 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जो सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसको मैं तुम्हें यहां पे एक आइडेंटिटी डिराइव करके बता देता हूं, और इसको हमेशा यूज करना समझ लेना। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे 1 माइनस साइन 2 थीटा है, ये लिखा है, तो 1 माइनस, अच्छा 1 को मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 1 को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। चाहे इसको ए मान लो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर इसको ए मानो क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, माइनस कॉमन लेके ये आ जाएगा। तो चाहे ये मान लो ये मान लो, हमारा क्वेश्चन कैसा है उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब तो ये आ गया, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, जैसे पहली आइडेंटिटी क्या है मेरी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डाल सकता हूं। साथ में जी सर, देखो इधर, तो इससे एक आइडेंटिटी तो ये आ गई। दूसरी आइडेंटिटी देखो मैंने अभी डिराइव किया, 1 माइनस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं,
अब यहां पे कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर। ठीक, इससे सर एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि अगर हम ये करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स। तो अब हमें इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या आ गया, cos 2, ये थीटा है, तो cos 2 थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर XY2 माइनस साइन स्क्वायर XY2 डिवाइड बाई अपॉन में क्या है, 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, थीटा मतलब XY2, cos XY2 माइनस साइन XY2 का होल स्क्वायर। अब आगे सुनना, टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया, अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको तो यही रहने दो, तो इसका स्क्वायर है मतलब दो बार लिख सकते हैं, तो cos x/2 माइनस साइन x/2, एक तो ये लिख दिया और एक बार लिख दिया cos x/2 माइनस साइन x/2, दो बार लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर वाले एक से एक कट जाएगा, तो अब ध्यान से देखो, इससे ये कट गया तो क्या बचा, ये बचा टेन इनवर्स ऑफ cos x/2, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, यही लिख दो, cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2। अब देखो मुझे टेन बनाना है, तो टेन बनाने के लिए न्यूमरेटर को cos x/2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे ये 1 हो जाएगा और साइन x/2 अपॉन cos x/2 क्या हो जाएगा, टेन x/2। तो अगर ये इसको डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अंदर ही इससे डिवाइड करेंगे, तो ये cos x/2 से इसको डिवाइड किया 1, साइन x/2 को डिवाइड किया क्या आ गया, 10x/2 डिवाइड बाई, अब cos x/2 को cos x/2 से डिवाइड किया 1, माइनस साइन x/2 को cos x/2 से डिवाइड किया 10x/2, ये आया। चाहो तो यहां लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2, ये लिख दिया। अब इसकी वजह से ये क्या आ गया, अब आगे सुनो, और सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो वैसे तो ये एक आइडेंटिटी होती है, ये पता है किसकी आइडेंटिटी है, ये 11th क्लास में भी लिखाई थी मैंने, 10π/4 प्लस थीटा की आइडेंटिटी है, पर ये बनी कैसे वो भी देख लो। अच्छा 1 को मैं 10π/4 लिख सकता हूं 1045 प्लस 10x/2 अपॉन, ये 1 तो यही है, माइनस 1 इंटू 10x/2 मान सकता हूं इसे मैं, क्या मान सकता हूं, 1 का मल्टीप्लाई मान सकता हूं, जिससे ये अपने आप इसको भी 10π/4 लिख सकता हूं। जो सर ये किया क्यों, हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा, 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यानी यहां π/4 है तो यहां पे भी π/4 चाहिए हमें, तो इसीलिए 1 को 1 का मल्टीप्लाई मान लिया, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10/4। अब आइडेंटिटी बन गई है कौन सी, 10a प्लस बी की, तो 10 इनवर्स ऑफ 10π/4, अब ये क्या हो गया, 10 इनवर्स ऑफ 10π/4 प्लस x/2, ये रहा। अब एमपी बोर्ड वाले तो इसे डायरेक्ट काट के आंसर लिख सकते हैं π/4 प्लस x/2, सीबीएसई वाले नहीं लिख सकते,
तो सर फिर सीबीएसई वाले क्या करेंगे? याद करो, मैंने तो बोला था इनवर्स से कोई फंक्शन कब कटेगा, डोमेन वेरीफाई कर लो। क्या क्वेश्चन में कहीं डोमेन तो नहीं दिया? दिया है क्वेश्चन में डोमेन। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, x की वैल्यू -3/3 से π/2 के बीच में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डोमेन वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, और डोमेन वेरीफाई के लिए हम लिखेंगे क्या, सिंस जो हमारा क्या है x है -3π/2 से π/2 दिया है, पर क्या हमें x चेक करना है? नहीं, हमें तो x/2 चाहिए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर x को डिवाइड करेंगे तो पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करेंगे। इधर ही बैठोगे, थोड़ा रुक जाओ। 2 से पूरी को डिवाइड करेंगे तो -3π/4, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 हो गया नीचे, x/2, और ये क्या आ गया π/4। पर क्या हमें x/2 चाहिए था? नहीं, हमें तो π/4 प्लस x/2 चाहिए। इसका मतलब π/4 जोड़ना पड़ेगा, और अगर π/4 यहां जोड़ेंगे तो दोनों तरफ यानी पूरी इनइक्वालिटी में π/4 जोड़ना पड़ेगा। इनइक्वालिटी के रूल होते हैं, गोल्डन रूल होते हैं कि नहीं, कि आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हो या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हो, इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होता। तो मैं π/4 तीनों में ऐड कर गया, तो -3π/4 प्लस π/4 लेस देन π/4 प्लस x/2 लेस देन π/4 प्लस π/4, ये लिख दिया। तो इससे देखो -3π/4 और π/4 -2π/4, जिसको हम क्या लिख देंगे -π/2, और ये क्या आ गया π/4 प्लस x/2, और ये क्या आ गया π/2। क्या ये 10 के डोमेन में आ गया? देखो ना, हमारा ये अपने आप -π/2 से π/2 में आ गया। तो सिंस π/4 प्लस x/2 बिलोंग्स टू व्हाट, -π/2 से π/2, और अगर डोमेन वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब tan इनवर्स से tan काट सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हमारा क्या होता है, थीटा होता है। इसका मतलब tan इनवर्स उसको काट के हम क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया, ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नोट करना चाहोगे या फिर आज वेट कर लो, आज शाम तक वीडियो आ जाएगी, क्योंकि अभी क्या क्लास बाहर करी है। ठीक है।